हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर एक पेपर दिख रहा है आपको। ये पेपर है जम्मू एंड कश्मीर का JKPSC का AE का पेपर हुआ है फॉर द ट्रेड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फॉर द जल शक्ति विभाग के लिए आपका ये पेपर कंडक्ट हुआ है। ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 14 मई को। 14 मई 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इसके अंदर 120 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम सारे के सारे 120 क्वेश्चंस के आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे कि उनसे करेक्ट आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द मेजर सीमेंट ऑक्साइड। जो मेजर सीमेंट ऑक्साइड है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। यहाँ होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट है वो गवर्न होती है बाय इट्स पोरोसिटी एंड केमिकल कंपोजिशन से। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। सो थर्ड क्वेश्चन में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये कहा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें कि बल्किंग ऑफ सैंड इज मोर देन द कोर्स सैंड। ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट दिए गए हैं। विच ऑफ द अबव may be used for excavation of material and loading them into trucks। so कौन सा इक्विपमेंट यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ड्रैग लाइन आपकी यूज़ की जाती है, आपकी हो यूज़ होता है, पावर शवल यूज़ होता है। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 ऑप्शन है आपकी, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट specified for RC element exposed to sea water is called as this is the M35 probability distribution taken to represent the completion time in PERT analysis is the। so यहाँ पर जो 6th क्वेश्चन है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। Sinking fund method is useful in this is useful in the depreciation। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। टोटल मास ऑफ अ मूविंग यूनिट विकेट apparatus is। सो 8th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 301 जी। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट is in the range of that this in the range of 9th क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर होगा ग्लास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ माइका इन द सैंड। सो इसका इम्पैक्ट जो होता है वो होता है ये रिड्यूस कर देता है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट को या फिर मोटार को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12th की। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है व्हेन मेसनरी वॉल इज नोन एज अ शियर वॉल। इस कब कहते हैं, ये कही जाती है इफ द अर्थक्वेक लोड इज इन द प्लेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। परमिसिबल रेंज जो है फ्लाई ऐश की इन PPC एज पर IS 489 पार्ट 1 वो कितनी होती है, ये होती है आपकी 10 to 35%। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सो एज पर 456/2000 व्हाट इज द pH ऑफ पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर का जो pH होता है वो होता है लेस देन 6, नॉट लेस देन 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर स्लैग कैन बी यूज्ड copper slag can be used as per the performance improvement in OPC। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 सिलिका फ्लूम इज यूजुअली यूज्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ। कितने प्रोपोर्शन में यूज़ किया जाता है सिलिका फ्लूम जो है वो आपका इस्तेमाल होता है 5 to 10% ऑफ द सीमेंट कंटेंट। ठीक है, 5 to 10 दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
एंड ओके 16 को देख लेते हैं पहले। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आर, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर होल फ्रॉम पार्ट टू होल नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पर होगा लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ अ रेफरेंस वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, यहाँ पर 3 और 4 रहेंगे पॉइंट्स करेक्ट आपके, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ पी क्यू दिया हुआ है 30 एस साउथ 30 डिग्री 35 डिग्री 24 मिनट्स वेस्ट, कैलकुलेट द टू बेरिंग इफ डिक्लिनेशन इज 510। सो यहाँ पर जो 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 4034। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको यहाँ पर। तो 18th क्वेश्चन का इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी मैग्नेटिक मेरिडियन थ्रू वेरियस स्टेशन इज नॉट पैरेलल बट कवरेज एट अ पोल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सो देखिए 19 के अंदर आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है छोटा सा, इसका जो आंसर आएगा दैट विल कम अप टू 1.1 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करें तो टू ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं पी एंड क्यू ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई है, आपको निकालना है। आर एल ऑफ पी दिया गया है, आर एल ऑफ क्यू आपको क्यू इज नियरली है, कितना नियरली होगा मतलब जो वैल्यू है आर एल ऑफ क्यू वो क्या होगी, वो होगी यहाँ पर 198.2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 18 मीटर डीप टैंक विद अ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ 10/4 मीटर एंड बॉटम उसका 3/2 मीटर है विद द प्रिज्मोइडल फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 228 मीटर क्यूब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। आइडेंटिफाई द मेथड यूज्ड फॉर लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशन फ्रॉम द मेंशन्ड मेथड बिलो। सो यहाँ पर 22 क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रेवर्सिंग होगा, रिसेक्शन यहाँ पर होते हैं। सो यहाँ पर 3 और 4 है, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं एंड इसमें पूछा गया है कि मैच लिस्ट 1 दैट इज फेनोमेना एंड द मेथड ऑफ सर्वेइंग, आपको इनको मैच करना है। तो 23 की अब बात करते हैं तो यहाँ पर होगा क्रैब एंड ड्रिफ्ट आपका एरियल फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है एंड स्टेडिया इंटरसेप्शन आपका टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग के लिए यूज़ होता है एंड यहाँ पर बेस लाइन मेजरमेंट जो है वो आपका यूज़ होता है ट्रायंगुलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सो इसमें आपसे पूछा गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय द NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाउ बिकम्स द NHAI कनेक्ट द फॉलोइंग सिटीज़ इन द फर्स्ट फेज। में किन किन सिटीज़ को यहाँ पर कनेक्ट किया गया था। 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। ठीक है, जो 4 महानगर हैं भारत के उनको कनेक्ट किया गया था। हम्प इंडिकेटर इज यूज टू मेजर, हम्प इंडिकेटर क्या यूज़ किया जाता है किसको मेजर करने के लिए, इट इज यूज टू मेजर अनइवननेस ऑफ द पेव्ड सरफेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। वाइल डिजाइनिंग अ हिल रोड with the ruling gradient 5% है यहाँ पर, if the sharp horizontal curve of 70 meter radius is encountered, the compensate gradient at the curve as per IRC specification should be, ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 3.9% की। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ISD जिसे कहते हैं हम, if the braking distance and the lag distance of the vehicle is 42 meter and 45.5 meter respective on a single lane two-way traffic, तो आपका यहाँ पर ISD निकालेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 27 का। ऑप्शन नंबर डी 350। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 350।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं. What is the restricted speed of in kilometer per hour for a vehicle traveling on a curve of radius 100 meter with a surface having coefficient of a friction 0.15 when no super elevation is provided. तो यहाँ पर जो स्पीड होगी 28 के अकॉर्डिंग, सो दैट विल बी दी अंडर रूट ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. The ideal form of curve for transition is ideal form of transition curve क्या होता है 29 का हो जाएगा यहाँ पर सी स्पाइरल. ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर. 30 नंबर क्वेश्चन है. What is the shift for the BG track situated on a circular curve with a radius 200 meters and 120 meter length in the transition curve. 30th क्वेश्चन है. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 मीटर का. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. If the actual vapor pressure for the fluid at T 20 degrees centigrade is equals to the 180 Pascal and its saturation vapor pressure is equals to 2400 Pascal, calculate the corresponding relative humidity. तो यहाँ पर जो relative humidity आएगी वो आएगी 70% की. ऑप्शन नंबर ए होगा 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की. So there is a uniform flow in a 100 feet wide rectangular channel with a bed slope of 0.03% and the Manning's coefficient n जो होता है वो होता है 0.015. If the depth is इतना, calculate the velocity. जब आप इसकी velocity calculate करेंगे तो आपको मिलेगा 7 feet per second. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की. So the normal annual rainfall gauge स्टेशन ABCD है जिनका कैचमेंट एरिया इतना दिया गया है आपको रिस्पेक्टिवली. इन द ईयर 2020 के अंदर द स्टेशन A was incorporated and the station BCD are recorded annual precipitation इतना. Estimate the rainfall of A in this year using the normal ratio method. तो यहाँ पर जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 33 का. दैट विल बी दी 64.1% 1 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. 33 नंबर क्वेश्चन. 34 पे बढ़ते हैं हम लोग. थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ उसे. 34 नंबर क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड. सो करेक्ट डेफिनेशन इसकी जो होगी वो होगी एक्सट्रीम फ्लड दैट is physically possible in the region as a result of most combination including rare combination of meteorology and hydrological factors. that is option D होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ब्रिज 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं. ब्रिज has an expected life of 30 years and is designated for the flood magnitude of return period of 80 years. what is the risk of this hydrological design. इसका जो रिस्क फैक्टर होगा वो कितना होगा वो होगा 31.4%. if in clay soil the available moisture drop by 20% from the field capacity and the value of uh, actual evapotranspiration and the potential evapotranspiration will be approximately equal to. so 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा equal to 1. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की. सो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. यहाँ पर स्पेसिफिक यील्ड ऑफ द एक्विफर आपको बताना है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 37 का दैट विल बी दी 0.167. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं. इफ द फील्ड कैपेसिटी इज 21.5%, permanent wilting point is 11% and the depth of the surface area is इतना, the total evaporable water कितना होगा वो होगा यहाँ पर that is 24 mm. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं. द फील्ड कैपेसिटी एंड द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट फॉर गिवन 1 meter root zone soil are 35 and 10% respectively. At this time at a given time the soil moisture in the field is 20%. when the farmer irrigates the soil with 250 mm depth of water assuming bulk specific gravity of the soil is 1.828, determine the amount of water wasted from the consideration of irrigation. It is
तो यहाँ पर जो 39 नंबर क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 23.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। यूजिंग द ब्लेने क्रिडल फार्मूला एस्टिमेट करना है मंथली कंजप्टिव यूज को ऑफ द वाटर ऑफ शुगर केन। आपको ये डाटा दिया गया है। आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर 40 का वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 220.34 mm। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सो दिस इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन और यहाँ पर आपको निकालना है स्टेडी स्टेट वेल डिस्चार्ज। ठीक है, स्टेडी स्टेट वेल डिस्चार्ज का जब आप वैल्यू निकालोगे तो 41 का यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा -5672.93 मीटर क्यूब पर डे। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। सो 42वां क्वेश्चन है यहाँ पर द फर्स्ट watering given to the plant when it is the only few centimeter high is called as। so 42 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा that will be the core watering, that is ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। which of the following river training work runs parallel so the river flows। so यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 43 का that will be the levi's और leads। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 43 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन, ये कब होता है? ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन अकर होता है आपका व्हेन द मॉइस्ट एयर मास में गेट लिफ्टेड अप टू द हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर्स एंड कंसिक्वेंटली अंडरगो कूलिंग कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 44th का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। As per the Indian standard, what is the recommended density of a rain gauge station in a region where average elevation is 1000 meter? So 45 number question का यहाँ पर correct answer होगा that is the one station per 260-390 किलोमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। If the average daily consumption of a locality is 1000 मीटर क्यूब, द मैक्सिमम डेली कंजप्शन विल बी। 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1800 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। द क्वालिटी ऑफ कोगुलेंट रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद, तो 47 में पूछा गया डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ द वाटर एंड इंक्रीज विद द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर ये भी नहीं होगा, दैट मीन्स 2 and 3 दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो 48 नंबर क्वेश्चन है। इनिशियल डीओ आपको दिया गया इतना, फाइनल डीओ इतना दिया गया, डाइल्यूशन दिया गया इतना, बीओडी आपको बताना है सैंपल का। सिंपल क्वेश्चन है। 48 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 250 mg पर लीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। सो ओके, ये पाइप्स दिए गए हैं और कहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं उन सब के बारे में बताया गया है, क्यों यूज़ किए जाते हैं बेसिकली। तो ये आपका स्टील पाइप जो है 49 में, स्टील पाइप आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कोरोजन के लिए होता है यहाँ पर। कंक्रीट पाइप आपका यूज़ होता है सल्फाइड कोरोजन के लिए। और यहाँ पर देखिए 3 2 ओके 4 3, तो देखिए आपका आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है द डिजाइन पैरामीटर ऑफ फ्लक्चुएशन इज गिवन बाय द dimensionless number gt where g is the velocity gradient and t is the detention time. The most preferred combination of g and t produced large flux is। so यहाँ पर 50th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्मॉलर वैल्यू ऑफ g with long t। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर सैंपल was found to be 0.3 mg per liter and the amount of bleaching powder contains 30% available chlorine is to be added to treat 1000 liter of such a water is 51 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 100 mg, सॉरी 1000 mg, नॉट 100 mg, दैट इज 1000 mg।
ओके, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो इसमें इनकरेक्टली मैच आपको बताना है। तो 52 में हम बात करें तो इनकरेक्टली मैच में आपका आएगा गुली ट्रैप वाला आएगा और एक नहानी ट्रैप आएगा। ये दोनों क्या है, गलत है, इनकी डेफिनेशन ये प्रॉपर नहीं है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। सो द फ्रेश स्लज इज हैज़ अ मॉइस्चर कंटेंट 99%. After thickening its moisture content, it reduces to 96%. The reduced volume of sludge is, so reduced volume of sludge क्या होगा, वो होगा that is the 25%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। सो हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और उनके कौन से पॉल्यूटेंट हैं उसके बारे में। तो प्रॉब्लम्स विद द ब्रीथिंग एक्सपीरियंस्ड बाय लिविंग थिंग्स, सो ये आपका रिलेट करता है विद द सल्फर ऑक्साइड के साथ में फोटोकेमिकल स्मॉग इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, दिस इज रिलेटेड विद द नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ में रहेगा ये। रिड्यूस्ड विजन एंड इंक्रीज एक्सपोजर टू एयरबॉर्न एलर्जेंस, सो इसका जो आंसर रहेगा मैच सी का रहेगा आपका, दैट इज द पार्टिकुलेट मैटर के साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन 54 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। स्लो सैंड फिल्टर्स आर लेस एफिशिएंट इन द रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया देन रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो असर्शन तो गलत है भाई। और सैंड यूज टू स्लो सैंड फिल्टर इज अ फाइनर देन इन द रैपिड सैंड फिल्टर, ये करेक्ट है, आपका रीजन सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिमूवल ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द वेस्ट वाटर कैन बी डन बाय, सो दिस कैन बी डन बाय द फेरिक क्लोराइड एडिशन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। व्हेन मोर देन टू सीवर जॉइंट्स इन अ मेन होल, सो तब क्या होता है, देयर टॉप शुड बी एट द सेम लेवल। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द सेपरेट एंड कंबाइंड सीवर सिस्टम शैल बी टेकन एज, so shall be taken as 6 into DWF rainfall plus 2 DWF। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। तो वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेसेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज लिस्टेड हियर, तो करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है इन प्रोसेसेस का। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले हम करते हैं कोआगुलेशन। ठीक है, कोआगुलेशन के बाद हम फ्लोकुलेशन करते हैं, फ्लोकुलेशन के बाद हम सेडिमेंटेशन करते हैं, देन हम यूज़ करते हैं व्हाट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हो गया फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ, और लास्ट में हमारा क्लोरिनेशन होता है। तो यहाँ पर 4 5 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इस पे पूछा गया है कि कंप्रेस नेचुरल गैस इज अ नेचुरल गैस है, ये अंडर प्रेशर मेनली कंपोज ऑफ मीथेन है, ये करेक्ट है असर्शन आपका। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सीएनजी एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज दैट इट रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एज कम्पेयर टू द पेट्रोल। नहीं, ये तो गलत भाई, लेस स्पेस कहाँ लेता है भाई, ठीक है, तो बहुत सारा स्पेस लेता है। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इतने क्वेश्चंस को करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सेकंड पार्ट के अंदर हम करते हैं। मतलब पूरे पेपर थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 2 पार्ट्स में से स्प्लिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।